ओम वैष्णवे रहित है। ये संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते थे। उस समय न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था, और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था। इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है। इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थिति हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदनंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन परम ब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को शुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निमादित्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्रह्मन, वो पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महतत्व रूप से स्थित है। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्गकाल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ, उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महतत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज के छिल जाने से संभावों से ढका रहता है, वैसे ही ये त्रिविध महत्व तत्व प्रधान तत्व से सबोर व्याप्त है। फिर त्रिविध महतत्व से ही वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वो त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है, और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है, वैसे ही महतत्व से वो अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तापस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज से भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की, उससे रस गुण वाला जल हुआ।
रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों से तन्मात्रा है, इसीलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं हैं। इस प्रकार तामस अहंकार से ये भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक है। ये द्विज त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु, गुदा, उपस्थ, लिंग, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनमें कर्म, मलमूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघातक की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वो गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्य गर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्य गर्भ का सुमेरु उल्ब, गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि के सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वो अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत हैं तथा भूतादि महतत्व से घिरा हुआ है। और इन सब के सहित वो महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही ये अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमह प्रदान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं।
इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मारूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वो एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपने ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहरक लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है। और क्योंकि वो अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य, प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहत होते हैं। ब्रह्मादि आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती है, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनध, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूं। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या
और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग और आदि नाम वाले युग जानना। ओम वैष्णवे नमः। जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब